नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जुबैर अरफा जैसे लोग बीजेपी के ही आदमी हैं। आप लोगों को समस्या होती होगी, आज भी समस्या होगी, लेकिन अंत तक ये क्लियर हो जाएगा कि ये लोग इन्हीं के आदमी हैं। अब जुबैर हुआ, अरफा हुई, स्वरा हुई, इनसे आईटी सेल वालों की निगाह कुश्ती चलती होती है, लेकिन कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई का मामला हो वो नहीं होता। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि इन लोगों ने कुछ लोगों को प्लान कर रखा है ताकि वो इनके खिलाफ एजेंडा चलाए और उनका भय दिखाकर वोट मांगा जाए और हिंदुओं को एकजुट रखा जाए। बेशक काम सारे हिंदुओं के विरुद्ध किया जाए। तो मामला है मोहम्मद जुबैर का। अब मोहम्मद जुबैर से इनका रिश्ता कैसा है वो मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद जुबैर जो है, बेसिक उसका काम है हिंदुओं को टारगेट करना। वो इसी काम के लिए बिठाया ही गया है कि हिंदुओं की जितनी एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर पैनी नजर रखे। जैसे धर्म संसद चल रहे थे, धर्म संसद का वो वीडियो शेयर करते होता था। उससे पहले उसने यति नरसिंहानंद गिरी जी का एक वीडियो चलाया जिसे उठाया सैफ अली बद्या ने, उसके बाद कपिल मिश्रा। ये लोग जुबैर को गाली देते होते हैं। उस जुबैर की वजह से इन लोगों ने यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस समय आपको याद होगा जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी डीजीपी को पत्र लिखा था और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। वो जुबैर पिछले साल जगदीश सिंह नामक एक व्यक्ति से सोशल मीडिया में उलझ गया। उसके बाद जुबैर ने उनके प्रोफाइल से एक फोटो उठाई जो कि उनकी पोती की थी, जिसे जुबैर ने वायरल कर दिया। बाद चरमपंथियों ने रेप की धमकी दी। उस चीज को लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लिया और जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली पुलिस ने भी हाल में पूछताछ की। अब दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने पक्ष रखा है कि जुबैर का जो ये अपराध है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? अमित शाह के। और ये चीज अब बहुत लोग जान गए, वरना पहले कुछ भी होता था तो केजरीवाल को टारगेट करो। ये मैटर नहीं करता कि आप किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं। जब तक एक्चुअल व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाएगा, उसको निशाना नहीं बनाया जाएगा, उसके गुण दोष की चर्चा नहीं होगी, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। क्योंकि उसे तो पता है कि मैं कुछ भी करूंगा नाम किसी और का होगा। तो पहले क्या होता था कि आईटी सेल वाले कुछ भी एजेंडा चलाकर चले जाते थे। आज बेशक संख्या कम है, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो खुलकर सच बोलते हैं और इनके एजेंडा को ध्वस्त करते हैं, जिसका परिणाम यह रहा कि अब ये लोग उतने अनाप शराप नहीं बोलते और अब इनके ऊपर प्रेशर भी जनरेट होना शुरू हो चुका है। जैसे कि रतन लाल का ही मामला उठाकर देख लीजिए। रतन लाल के खिलाफ एफआईआर ही दर्ज नहीं हुआ, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। वो अलग बात है कि रतन लाल जल्द ही छूट जाएंगे, क्योंकि लॉबिंग चालू हो गई है। दलित विरोधी बीजेपी ट्रेंड होने लगा है, इनके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो दबाव बनाने के ऊपर ही काम करती है। ये मैटर नहीं करता कौन उसका वोटर है, कौन उसका विरोधी है। जो उसके ऊपर दबाव बना सकता है उसके लिए वो काम करती है। जब रतनलाल का मामला आया था तो मैंने ही आशंका जाहिर की थी कि उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा, लेकिन उसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाना, उसका गिरफ्तार हो जाना, यहाँ केंद्र सरकार तारीफ की पात्र है। और तारीफ की पात्र वो लोग भी हैं जो लोग लगातार अब इनको टारगेट कर रहे हैं कि आखिर ये गलत क्यों हो रहा है। तो दूसरा मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक में जो भी SC/ST क्लास के बच्चे हैं उनको बस पास फ्री मिलेगा। और भीमराव अंबेडकर जी ने जिस जगह को विजिट किया था उसको 20 करोड़ रुपए लगाकर डेवलप किया जाएगा। अभी हाल के कर्नाटक सरकार का ही फैसला है कि जो रूरल एरियाज में SC/ST परिवार है उनका 70 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। अब आरक्षण का सवाल है। इतने सालों में आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि अब ये सामाजिक बराबरी के लिए आरक्षण का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ टकराव पैदा करने के लिए किया जा रहा है। आज तो हालात ये बन गए हैं कि किसी को मारा पीटा भी जाता है और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। अब जो कर्नाटक सरकार ने किया, हिंदुवादी सरकार ने किया, ये चीज तो सबके लिए हो सकता है, लेकिन सिर्फ SC/ST के लिए क्यों? गरीब तो हर जगह पाए जाते हैं। या फिर SC/ST का होगा वही गरीब माना जाएगा, बाकी जो सारे हैं वो अमीर हैं। वोट इन्हें हिंदुत्व के नाम पर चाहिए। तो कोई एक ये योजना बताए जहां इन्होंने सामूहिक रूप से हिंदुओं को दी हो। एक भी योजना नहीं है।
लेकिन अदर कम्युनिटीज को मजबूत करने के लिए, उनको एकजुट रखने के लिए कम्युनिटी के नाम पर वजीफा बांटे जा रहे हैं। तो इस सरकार की योजनाओं को आप उठाकर देखें तो 100% में 85% मुस्लिम्स, 15% SC ST, बाकी लोग तो इस देश के नागरिक है ही नहीं, वो तो वैसे अवैध रूप से रह रहे हैं। ये एकमात्र पार्टी है जो जिसके वोट से चुनकर सत्ता में आती है उन्हीं के विरुद्ध काम करती है। बात SC ST की है तो जो सिर्फ मानते हैं कि हम SC ST ही हैं वो तो इनको वोट नहीं करते। जो उनमें सनातन को मानने वाले हैं वो जरूर वोट करते हैं, लेकिन इनका फैसला देखिए, सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास को फ्री टिकट मिलेगा। मास्टर स्ट्रोकवादी आजकल श्रीलंका की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो फ्री बांटने की वजह से लुट गया। भारत में जब फ्री की बात आती है तो सिर्फ केजरीवाल का नाम लिया जाता है, लेकिन इस परिस्थिति में आप देखेंगे तो यहां भी तो फ्री बांटा जा रहा है। भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाना, क्या ये फ्री की श्रेणी में नहीं आता? जो दिल्ली का स्कीम था अरविंद केजरीवाल का, यही इनके मैनिफेस्टो में था बंगाल में, बेशक चुनाव हार गए। पंजाब में अरविंद केजरीवाल जीतने में सफल रहे। अब वहां पे जो भी घटनाएं हो रही है बताया जा रहा है कि और फ्री के लिए वोट करो। ये लोग भी फ्री के लिए कर रहे हैं, वो लोग भी फ्री के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहां एक पार्टी का नाम लिया जाएगा और श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो भारत में भी जो हो रहा है ये भी तो फ्री स्कीम चलाया जा रहा है, क्या इसका इंपैक्ट इस देश के ऊपर नहीं होगा? और ये जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं या वजीफा बांटे जा रहे हैं, फ्री बांटे जा रहे हैं, ये भी तो टैक्सेस के पैसे हैं। लोगों के इतने हाल इन्होंने बुरे कर रखे हैं कि लोगों को हर कदम पे सोचना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि ये सारे खेल नहीं चल रहा होता तो लोगों के ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता, लेकिन बर्डन पड़ने वाला भी खुश है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, जहां के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा हो, उसे अचीवमेंट के रूप में दिखाया जा रहा हो। अब फ्री राशन भी अचीवमेंट बन गया है कि हम गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं। मतलब परिस्थिति तो ये बन गई कि लोग खाने के अलावा कुछ सोच ही ना पाए। एक वीडियो यूपी से वायरल हुआ था कि मैं तो मोदी का दिया हुआ गेहूं चावल और नमक खा रहा हूं, मैं मोदी के साथ कैसे गद्दारी करूंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है और जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है, समाज में डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है। अब ये कोई तर्क दे कि इस आरक्षण बराबरी के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसके जो परिणाम देखने को मिले हैं कि जो एक्चुअल समस्या थी उसके ऊपर कभी चर्चा हुई ही नहीं। जब थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई तो स्थिति हाथ से बाहर जा चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो कि भाषण देते हैं तो लोगों को लगता है कि वही सच है, और वो जो भाषण देते हैं लोग उसी को सच मान लेते हैं और उसी के ऊपर चर्चा भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है कि विपक्षी पार्टियां देश को जाति और धर्म के नाम पर बांट रही है। धर्म के नाम पर आप स्कीम चलाओ, जाति के नाम पर आप फ्री टिकट दो, फ्री बिजली दो, तो आप नहीं बांट रहे हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां जरूर बांट रही है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।